लॉरेंस गैंग पर कसते शिकंजे की बात करते हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में 48 घंटे के अंदर क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। बिश्नोई गिरोह से जुड़े गोलीबारी के दोनों आरोपियों को गुजरात के भुज से देर रात पकड़ा गया है। आज सुबह इन्हें मुंबई लाकर किला कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों को 25 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। टीवी9 ने कल ही आपको बताया था कि वारदात के बाद आरोपी मुंबई अहमदाबाद हाईवे की ओर से फरार हुए। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर क्राइम ब्रांच ने इनकी लोकेशन इतनी जल्दी कैसे ट्रेस की। यह जानने से पहले कुछ टाइमलाइन को समझते हैं। टीवी9 को क्राइम ब्रांच सूत्रों से जो इनपुट मिला है, उस आधार पर इस घटना का असली मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को ही माना जा रहा है, जबकि मुंबई पुलिस की फाइल में अनमोल बिश्नोई मोस्ट वांटेड बन चुका है। क्राइम ब्रांच सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस गैंग के हायर किए गए ये दोनों शूटर 28 फरवरी को मुंबई आए थे। 29 फरवरी से 1 मार्च तक दक्षिण मुंबई के किसी होटल में ठहरे। 10 मार्च को इन्होंने पनवेल में रहने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाया, जहां सलमान का फार्म हाउस भी है। 2 अप्रैल को आरोपियों ने 24,000 में सेकेंड हैंड बाइक खरीदी। इसी बाइक से क्राइम ब्रांच के हाथ सुराग लगे और कड़ियां जोड़ते जोड़ते टीम ने आरोपियों को धर दबोचा। मुंबई पुलिस ने बांद्रा की माउंट मैरी चर्च के पास से जब बाइक बरामद की तो सबसे पहले रायगढ़ के उस बाइक मालिक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि घर का रेंट एग्रीमेंट दिखाकर बाइक खरीदी गई। इसी एग्रीमेंट में आरोपियों के पनवेल के राधा कृष्णा अपार्टमेंट में रहने की जानकारी मिली। ये घर सलमान के फार्म हाउस से 10 किलोमीटर दूर है। इसी जांच पड़ताल में पुलिस को पहली बार मोबाइल नंबर मिला, जिसे पुलिस ने ट्रैकिंग पर डाल दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रूट का पता पहले से लगाया जा रहा था। इसी दौरान इनकी लोकेशन भुज में ट्रैक हुई। गिरफ्तार किए गए शूटर के पास से एक मोबाइल फोन मिला है, जिसमें एक सिम कार्ड था और उसमें एक ऐसा नंबर पाया गया जिस नंबर पर लगातार ये शूटर्स बात कर रहे थे और वो लगातार उन्हें दिशा निर्देश दे रहा था कि फायरिंग की घटना के बाद में उन्हें कब, कहां, कैसे जाना है, किस तरह से जाना है। इसलिए पुलिस इस बात को पुख्ता तौर पर मान रही है कि इस पूरे वारदात में सिर्फ 2 ही लोग शामिल नहीं थे, बल्कि इनके कोई लोकल हैंडलर्स भी थे और अब पुलिस उस लोकल हैंडलर की तलाश कर रही है। तीसरे शख्स की एंट्री इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि दोनों शूटर पनवेल के जिस फ्लैट में रहते थे उसके कमरे में सोने के लिए 3 गद्दे बिछाए गए थे। अब ये पता किया जा रहा है कि क्या कोई उनसे मिलने आता था। बहरहाल क्राइम ब्रांच ने जिन 2 आरोपियों को भुज के एक मंदिर से पकड़ा, उनकी पहचान विक्की गुप्ता और सागर के तौर पर हुई। दोनों बिहार के बेतिया के एक ही गाँव के रहने वाले हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। हमारी एलसीबी ने ये दोनों आरोपियों को पूरी रात मेहनत करके हस्तगत किया है। प्रथम उसकी पूछपरछ भी कच्छ पुलिस ने की। इसके मुताबिक ये 2 आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में होने की शक्यता भी है। पुलिस ने बेशक आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन वो मंदिर में क्यों छिपे थे, इसकी गुत्थी अभी नहीं सुलझी। क्राइम ब्रांच अब तक वो हथियार भी बरामद नहीं कर पाई जिसका इस वारदात में इस्तेमाल किया गया। शूटर्स ने सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने के लिए जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया था, वह पिस्टल अभी तक बरामद नहीं की गई है। दरअसल भुज के एक धार्मिक जगह पर इनकी गिरफ्तारी की गई और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से महज एक मोबाइल फ़ोन मिला। पिस्टल को लेकर जब पूछताछ की गई तो आरोपियों ने बताया कि उन्होंने उस पिस्टल को कहीं फेंक दिया है, डंप कर दिया है, लेकिन कौन सी जगह, उसको लेकर लगातार अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। पिस्टल का मिलना इसलिए अहम है क्योंकि सलमान के घर एक जिंदा कारतूस भी मिला, जिसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी है। पिस्तौल की बरामदगी इस केस में बड़ा सबूत साबित होगी। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक टीम बेतिया भेजी है। बेतिया में दोनों आरोपियों के पिता को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस जांच में पता चला है कि हरियाणा में काम करने के दौरान विक्की और सागर लॉरेंस गैंग के संपर्क में आए थे। अब तक आप समझ गए होंगे कि विक्की और सागर इस केस में सिर्फ मोहरे हैं। मुंबई के इस खेल का असली खिलाड़ी दिल्ली की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई है। तो क्या क्राइम ब्रांच उस पर भी शिकंजा कसने वाली? एक्सक्यूज मी। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी दी है और सलमान मामले में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो सकती है। जरूरत पड़ने पर लॉरेंस से क्राइम ब्रांच
पूछताछ करने दिल्ली आ सकती है। कोर्ट से वारंट लेकर लॉरेंस बिश्नोई से जेल के अंदर सवाल किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें अभी थोड़ा वक्त है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक दो राज्यों में नहीं बल्कि कई सूबों में नेटवर्क फैल चुका है। देश में जहां भी उसे वारदात को अंजाम देना होता है वो जेल में बैठे बैठे देता है। उसे कभी शूटरों की कमी नहीं होती है। आखिर वो कैसे शूटर्स हायर करता है, कौन कौन उसके लिए काम करता है, कहां तक उसका नेटवर्क है? हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई जरायम की दुनिया में ऐसा नाम जिसका दबदबा देश के साथ विदेशों तक कायम हो रहा है। यही वजह है कि एनआईए की टॉप गैंगस्टर्स की लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई को ग्रेड A1 में रखा गया है। बम्बिहा और लॉरेंस गैंग के बीच शुरू हुई अदावत ने लॉरेंस को पिछले 3 सालों में देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना दिया। हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस का गैंग अब एक बड़े सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा शूटर्स हैं। ये उत्तर भारत के लगभग हर शहर को अपने कंट्रोल में ले चुका है। लॉरेंस का आपराधिक सफर यही नहीं थमा। उसके गैंगस्टर से डॉन बनने का रास्ता उसे मुंबई मायानगरी तक ले गया। जांच एजेंसियों की माने तो अब मुंबई में डी कंपनी का वर्चस्व खत्म कर लॉरेंस गैंग अपना दबदबा कायम कर चुका है और लगभग डॉन तक का रास्ता तय कर चुका है। कहा जा रहा है कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक दर्जनों ऐसे गैंगस्टर हैं जो खुद के वजूद को कायम रखने के लिए अब लॉरेंस के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर या तो विदेश में बैठे हैं और वहीं से लॉरेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें संदीप काला जठेली गैंग, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड गैंग, जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग, सूबे गुर्जर गैंग, नरेश कराला गैंग, हाशमी बाबा गैंग शामिल हैं। एक कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर लॉरेंस ने देश के लगभग हर बड़े शहर में अपने करीबी गैंगस्टर को हर शहर की जिम्मेदारी सौंप दी है, जो उसके लिए उगाही से लेकर कत्ल तक की संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इनमें ज्यादातर गैंग दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से ऑपरेट हो रहे हैं। गैंग जब भी किसी वारदात को अंजाम देता है तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसकी जिम्मेदारी लेता है। शायद इसलिए सलमान खान के घर फायरिंग के बाद अनमोल बिश्नोई ने भी यही किया था। इसके पीछे मकसद गैंग के नाम के साथ वर्चस्व को कायम रखना है, क्योंकि गैंग की कमाई का बड़ा हिस्सा उगाही, ड्रग्स और फिरौती से आता है।